हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी बाय हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हम आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके पास में फिर उपस्थित हुए हैं। जो टॉपिक है वो आपकी कक्षा 12 इतिहास की किताब का अध्याय 6 है और उस टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले जनजातीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय प्रतिरोध के अंतर्गत बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारा उद्देश्य 1857 की क्रांति से पूर्व और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आए कई विद्रोह हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जो आपकी किताब के अंदर दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं जनजातीय प्रतिरोध। 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व एवं 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन में कई विद्रोह हुए, जिन्हें जनजातीय प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व स्थानीय जनजातीय समुदाय के लोगों ने किया। जो ये विरोध थे, इन विरोधों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? स्थानीय लोग की जो जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के समुदायों के द्वारा किया जाता है। कोल, संस्थाल, अब देखिए इनमें जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? कोल है, संस्थाल है, भील है, मुंडा है आदि जनजातीय समुदायों के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर इनका क्या किया है? विरोध किया है। इनका क्या किया है? अपने अपने क्षेत्र में विरोध किया है। अंग्रेजी शासन में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश शासकों को जनजातीय प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद भू राजस्व व्यवस्था, देखिए भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार थी। कहीं देखिए भू राजस्व व्यवस्था के अलग अलग प्रकार थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रणाली में जो परिवर्तन से उनमें जनजातीय समाज को प्रभावित हुआ। अंग्रेज शासन प्रणाली के अंतर्गत पुलिस प्रशासन अधिकारियों और जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर जनजातीय समुदाय का क्या किया? इन्होंने शोषण किया। यानी कि इनके क्षेत्र में प्रवेश कर गए और इनका क्या किया? शोषण किया। उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाकर अत्याचार किए। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ में एक नई व्यवस्थाएं के अंतर्गत ठेकेदार, व्यापारी, साहूकार आदि अंग्रेजों के बिचौलियों का कार्य करने लगे। अब देखिए इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ में मिलकर एक नई व्यवस्था के अंतर्गत ठेकेदार, व्यापारी, साहूकार आदि ने अंग्रेज बिचौलियों के साथ में कार्य करने लगे। उसके फलस्वरूप अगर बात की जाए तो करने लगे। वनों पर विभिन्न प्रकार का अधिकार कर वन संपत्ति की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाकर प्रतिबंध लगाए गए। जनजातीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं पर अनेक प्रकार के कर लगाए गए, उनसे बेगार ली जाने लगी। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ से जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ने लगी। आक्रोशित जनजातीय लोगों ने सरकार के साथ में क्या किया? संघर्ष किया। जो आक्रोशित थे, अंत में दुखी होकर, परेशान होकर इन जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार के साथ में क्या किया? संघर्ष किया। जब औपनिवेशिक शासन जनजातीय लोगों का प्रतिरोध का दमन बड़ी क्रूरता के साथ में करने लगा, तो इस प्रतिरोध में सशस्त्र विद्रोह के रूप में बदल गया। जनजातीय लोगों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन पर हमला किया जिनकी जनजातीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके लिए उनका सामाजिक संबंध था। इन्होंने लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहे, नाई आदि बाहरी लोगों से यहाँ काम करने वाले नौकरों पर हमला नहीं किया। अब देखिए इन्होंने भी उन लोगों पर हमला किया जिनसे इनको क्या हुआ? समस्याएं पैदा हुई। उन समस्याओं के अंतर्गत अगर बात की जाए तो पूर्वी भारत में चुआर, खासी, सिंगा, नागा, कोरी, खोंड, संताल, मुंडा, भूमिज आदि ने विद्रोह किए। पश्चिमी भारत में भील, राम भरोसी आदि का विद्रोह था। माल्या तथा कोंडा जनजातियों के द्वारा भी क्या किया गया? विद्रोह किया गया। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं खासी जनजाति। देखिए खासी जनजाति क्या है?
पूर्वी भारत में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध पूर्वी भारत में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध कई विद्रोह हुए। असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली खासी जनजाति ने 1829 में विद्रोह किया। जो 1829 के अंदर कौन सी जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया? खासी जनजाति के द्वारा विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र से निकलने वाली सड़क बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस कार्य में जब खासी लोगों को बलपूर्वक उनसे मजदूरी करवाई जाने लगी तो वो क्या हुए? आक्रोशित हो गए। जब खासी लोगों से इनके ऊपर ज़बरदस्ती काम किया जाने लगा, बलपूर्वक इनसे काम करवाया जाने लगा, तो क्या हुआ? ये क्या हुए? आक्रोशित हो गए। और जब ये आक्रोशित हो गए तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये जब आक्रोशित हो गए, जनजातीय लोगों से बलपूर्वक काम किया जाने लगा, तो ये क्या हुए? आक्रोशित हो गए। अब जब आक्रोशित होने लगे तो फलस्वरूप में इनका क्रूरता के स्वार्थ में अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया? दमन किया गया। इसी दमन की प्रक्रिया को देखते हुए इन्होंने क्या किया? खासी जनजातियों ने इन आक्रोशों से दुखी होते हुए इन्होंने तीतर सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तीतर सिंह के नेतृत्व में खासियों ने आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में कर दिया? तीतर सिंह के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ में दबा दिया। अब समझ में आया आपके? पूर्वी भारत के अंदर औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध कई विद्रोह हुए, जिसमें असम के निकट पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहने वाली एक जाति थी जिसका नाम है खासी। उसने 1829 के अंदर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या हुआ कि वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा उस क्षेत्र के अंदर सड़क बनाई जानी हो, तो सड़क बनाने को लेकर उन लोगों से जबरन काम किया जाने लगा, बलपूर्वक मजदूरी की जाने लगी, उनको भर्ती करवाया जाने लगा। इससे क्या हुआ? लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने तीतर सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपकी खासी जनजाति हो गई। फिर उसके बाद में आता है आपका कोल विद्रोह। देखिए, कोल विद्रोह क्या है? अंग्रेज़ों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं शोषण नीति एवं कठोर धार्मिक व्यवस्था एवं स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार से कोल जनजाति थी वो असंतुष्ट थी। क्या थी? असंतुष्ट थी। 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में ये प्रारंभ हुआ। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? छोटा नागपुर में। रांची, हजारीबाग, पालम, मानभूमि तक ये फैल गया है। कहाँ तक फैल गया है? रांची, हजारीबाग, पालम भूमि तक ये फैल गया। कौन सा विद्रोह फैल गया है? कोल विद्रोह फैल गया। यानी कि अंग्रेज़ों की जो आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति से ये लोग क्या थे? परेशान थे। और इस स्थिति से परेशान होने के पश्चात में इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। उसके पश्चात में आता है आपका भूमिज आंदोलन। भूमिज जनजातियाँ 1832 में वीरभूमि तथा जंगल के महाल में गंगा नारायण के नेतृत्व में क्या कर दिया? इन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया? गंगा नारायण के नेतृत्व में। उड़ीसा सीमा के निकट रहने वाली खोंड जनजाति, कौन सी जनजाति है? खोंड जनजाति। इसने भी 1840 ईस्वी में चंद बिसाई के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संताल विद्रोह। कौन सा विद्रोह पढ़ रहे हैं? संताल विद्रोह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1850 ईस्वी में होने वाले जनजातीय विद्रोह में संताल विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। कौन सा विद्रोह? संताल विद्रोह। जो ये संताल विद्रोह है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। संताल विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भागलपुर की राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र के अंदर ये लोग निवास करते थे। कहाँ पर निवास करते थे? भागलपुर के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में। संतालों के विद्रोह का मुख्य वीरभूमि, बांकुड़ा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर तक फैला था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवादी शोषण की नीति थी। भूमि कर अधिक वसूल किया जाता था। अंग्रेजी अदालतों में उचित न्याय नहीं मिलता था। पुलिस के द्वारा अत्याचार एवं भ्रष्टाचार, महाजनों के द्वारा शोषण किया जाना, उधार की समस्या के कारण संतालों में विद्रोह की भावना हुई। अब इसके कारण कौन कौन से निकल के आए? देखिए, अंग्रेज़ों की शोषणवादी नीति, ठीक है, पहला। दूसरी चीज़, भूमि पर अधिक कर वसूल किया जाना है, अदालतों में उचित न्याय नहीं मिलना है, पुलिस में अत्याचार करना और भ्रष्टाचार होना है, महाजनों के द्वारा शोषण किया जाना है, उधार की समस्या के कारण इन संताल लोगों ने क्या कर दिया बेटा? विद्रोह कर दिया। 30 जून को
30 जून 1855 को भगनीडीह में हजारों संथाल जनजाति के लोग एकत्रित हुए। इन्होंने विदेशियों का राज्य समाप्त कर न्याय तथा धर्म पर आधारित राज्य को स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा हमको विदेशियों का राज्य समाप्त करना है और न्याय और धर्म पर आधारित शासन की व्यवस्था को चालू करना है। संतालों के प्रमुख नेता थे सिंधु और कानू। कौन कौन से थे, ध्यान रखिएगा संतालों के प्रमुख नेताओं के बारे में। कौन कौन है, सिंधु और कानू। इन्होंने अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा की और स्वयं स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर ने इन्हें इस कार्य के लिए चुना है और स्वर्ग से इन्हें संदेश प्राप्त हुआ है। प्रत्येक गांव में सिंधु और कानू ने एक पत्तल में धूप में सुखाए हुए चावल, तेल और हल्दी भेजी। देखिए, एक पत्तल में धूप में सुखाए हुए चावल और धूप में सुखाए हुए चावल, तेल और हल्दी भी भेजी। कहा जाता है कि इनका प्रयोग से संतालों में आत्मशक्ति बढ़ेगी और संघर्ष भी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने उपनिवेशवादी सत्ता के प्रति पुलिस स्टेशनों और भवनों पर हमला कर दिया। जो पुलिस स्टेशन थे और भवन थे उन पर हमला कर दिया। धनी व्यक्तियों को लूटा। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी प्रशासन की सहायता के लिए सेना बुलाई गई। सिंधु पकड़ा गया, उसे मार दिया गया। 1856 में कानू पकड़ा गया और इस प्रकार 1856 में संतालों का विद्रोह समाप्त हो गया। कब हो गया? 1856 में संतालों का विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद में आता है बेटा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के बारे में हम अगर बात करें तो मुंडा विद्रोह के बारे में, मुंडा जनजाति का विद्रोह 1899 से 1920 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला। किसके नेतृत्व में चला है? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। यह विद्रोह रांची के दक्षिण क्षेत्र में मुंडा जनजाति और बिरसा मुंडा को भगवान मानने लगे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश अधिकारियों, ईसाई पादरियों, ठेकेदारों, जागीरदारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाया। ठीक है, उन्हें मार डालने के लिए कहा गया। मुंडाओं ने गिरजाघरों तथा पुलिस वालों पर हमले किए। जून 1900 में जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बिरसा की मृत्यु हो गई। जून 1900 के अंदर बिरसा की मृत्यु कहाँ पर हो गई? जेल के अंदर बिरसा की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात में बेटा राम भरोसी विद्रोह, पश्चिम के जनजातीय विद्रोह में 1822 में के आसपास, सतारा के आसपास के क्षेत्र में राम भरोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ और अंग्रेजी शासन प्रणाली को आक्रोशित थे। भील विद्रोह 1825 में सेबरम के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ। कृषि संबंधी परिवर्तनों के कारण ये अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने भील विद्रोह को दबाने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी। कोरा माल्या दक्षिण जनजातीय विद्रोह में 1900 में कोरा माल्या विद्रोह हुआ। यह विद्रोह साम्राज्यवाद की विरोधी आंदोलन था। कोरा माल्या ने अपने 5 पांडवों में से अपने आप को एक पांडव बताया। उसने कहा कि मैं 5 पांडवों में से एक हूँ। कहा कि उसके पास बांस को बंदूक बनाने का और बंदूक को पानी में बदलने की शक्ति है। देखिए, उसने क्या कहा है कि मुझे बांस को बंदूक बनाना और बंदूक को पानी में बदलने की शक्ति है। लगभग 5,000 लोगों को उसने एकत्रित किया, पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और ये घोषणा की कि उसने देश से अंग्रेज़ों को भगा देगा। फलस्वरूप में क्या हुआ? गोदावरी एजेंसी में वन अधिनियमों तथा उत्पादन शुल्क का विरोध में आंदोलन चला। विद्रोहियों ने अपने आप को राम की सेना बताया और अपने नेता राजन अनंत्या को अपने आप को राम का अवतार बताया। कोंडा डोरा विद्रोह ब्रिटिश सरकार के अत्याचार तथा मुट्ठोदारों यानी कि प्रधान के शोषण तथा बेगार से पीड़ित होकर कोंडा डोरा जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। इन जनजातियों ने विशाखापट्टनम, कृष्णदेवपेटा में विद्रोह किया में रहती थी। 1922 में तपस्वी राजा राम के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इसके प्रमुख नेता गौतम डोरा, नल्लू डोरा, अंगिराज एंगे डोरा आदि थे। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति स्कॉट तथा हैटारस
की हत्या कर दी। हिटैटस की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसको होता था हिटैटस की हत्या कर दी। राजा राम ने कोकनद कांग्रेस अधिवेशन 1923 की अध्यक्ष को पत्र लगा, यदि कई हजार बंदूक उन्हें मिल जाएं तो उनके साथी सारे हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त कर सकते हैं और स्वराज स्थापित कर सकते हैं। इस जनजाति ने विद्रोह कर उड़ीसा तथा आंध्र में ब्रिटिश सरकार के समानांतर सरकार बनाने की योजना बनाई। और इन्होंने क्या किया? आगे चलकर उड़ीसा तथा आगे ब्रिटिश सरकार के समानांतर इन्होंने क्या बनाई? सरकार बनाई। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ में दबा दिया। गौतम डोरा मारा गया। अंग्रेज़ों राम राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने कैद कर गोली मार दी। जहां ब्रिटिश अधिकारी आधुनिक हथियार तथा कई स्थानों पर सेना की सहायता से जनजातीय विद्रोह को दबा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जनजातियों में तीर धनुष भाले कुल्हाड़ी से लड़ रहे थे। जनजातीय लोग सशस्त्र संघर्ष तथा आत्मविश्वास के बल पर जनजातियों ने औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने बिचौलियों के रूप में कार्य कर व्यापारियों और साहूकारों पर हमले किए। अधिकांश विद्रोह दबा दिए गए, किंतु जनजातीय प्रतिरोध के कारण ने यह प्रमाणित कर दिया कि शोषण स्वीकार नहीं करेंगे, कि उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण करता है तो उस शोषण को वह स्वीकार नहीं करेंगे। और ये विद्रोह भले ही सीमित क्षेत्र में ही रहा हो, परंतु उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को इनकी समस्याओं पर की ओर ध्यान देने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया कि अब अंग्रेजी सत्ता को इनकी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक हो गया। फलस्वरूप में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सशस्त्र प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप कई भूमि संबंधी सुधार किए गए। 1908 में नागपुर को छोटा नागपुर सुधार किए गए। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? छोटा नागपुर टेनेंसी। तो बेटा आज हमने जो पढ़ा था वो जनजातीय विद्रोह पढ़ा था, ठीक है, जनजातीय आंदोलन पढ़ा था, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर आपके सामने और दल उनकी गतिविधियों को लेकर आपके सामने आएंगे। और आप लगातार मेरी वीडियो को देखते रहिए। इस समय वीडियो ऑडियो PDF चल रही है, जिसका आप लाभदायक फ़ायदा उठाइए और आप पढ़ें इतिहास विद सूर्यकांत चतुर्वेदी और कंटिन्यू मेरे चैनल से आप जुड़े हुए रहिए और उसका लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।